नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। पप्पू यादव, जी हां, मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको याद ही होगा कि किस तरीके से पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। उसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर कई जगह बम गिराए थे, जिसके जवाब में हमारे वायुसेना ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिराया था। इसी जवाबी कार्रवाई में हमारे एक पायलट अभिनंदन भी पाकिस्तान के हिस्से में जा गिरे थे, जिसके बाद कल पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत सरकार को सौंप दिया। उसके बाद से ही लगभग कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सेना जो है वो सिर्फ 4 साल में ही मजबूत नहीं हुई है, पिछले 70 सालों से सेना अपना काम कर रही है, देश के लिए समर्पित है सेना। इसके साथ साथ उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मिराज की जगह गिरिराज को पाकिस्तान से लड़ने भेज दिए। आपको पता ही होगा कि गिरिराज सिंह किस तरीके से समय समय पर कई तरह के ऐसे बयान देते रहते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। कई बार इस भाजपा की फजीयत भी हो जाती है उनके बयानों के चक्कर में, जिसके बाद पप्पू यादव ने इसी पर तंज कसा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये स्पष्ट रूप से एक तरीके से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार रुक नहीं रहा है। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में और रैलियों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना होगी, इसकी जांच कराने की बजाय सरकार चुनावी सभा में, और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा तौर पर हमला किया है कि चुनावी सभा में उन्होंने सरकार व्यस्त है, प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को इस बात को सार्वजनिक करनी चाहिए कि किस तरीके से भारतीय सेना ने जो आतंकी है उस पर कार्रवाई की, कितने आतंकी को मारा। कारगिल युद्ध हुए थे, उन्होंने राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया, देश के सेना का मनोबल बढ़ाया था। 4 बार युद्ध हुए, हमने गर्व किया। इस्राएल ने फिलिस्तीनी के आतंकवादियों को दुनिया में जाके खत्म किया, उन्होंने हाय तौबा नहीं किया। अमेरिका ने लादेन को खत्म किया, उन्होंने हाय तौबा नहीं किया। यदि इतना ही शौक है अमेरिका के तरह लादेन को मारने वाली तरीके, अरुण जेटली जी, तो जाइए अजहर मसूद को जाकर के मार के आइए। पूरा देश, दुनिया के किसी भी देशों में अजहर मसूद हो या कोई बड़ा से बड़ा आतंकवादी हो तो जाके इस्राएल और अमेरिका के तरह हिम्मत दिखाई। हमारी कूटनीति कहती है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है देश के हित में, लेकिन जबरदस्ती हमारी सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, वो सैल्यूट के जोग है। लेकिन प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार सैनिक अपने पराक्रम को दिखाती है और यह उसका इस्तेमाल करती है कि मैंने 400 आतंकवादी 200 आतंकवादी को मार गिराया। इंटरनेशनल मीडिया ने आज तक एक भी मारने की खबर नहीं बताई। सैनिक से पूछा गया तो नहीं बताया। लेकिन वर्तमान बीजेपी इतने उतावलेपन है चुनाव जीतने के लिए कि झूठ का लंबा फिरस्त उन्होंने ली। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर स्ट्राइक को लेकर के किस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है देश में। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए कि किन आतंकियों को सरकार ने मारा, उसका फोटो दिखानी चाहिए। इसके बाद ममता बनर्जी भी सबूत मांगा था एयर स्ट्राइक, ममता बनर्जी ने भी सबूत मांगा एयर स्ट्राइक का। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मुद्दे पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो राजनीति भी होना लाजमी है। एक तरफ
जहां सरकार के तरफ से भी ये भुनाने की, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का फल है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है। और चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह राजनीति और भी तेज होगी। अब जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।